तो भाई आज हम आ गए हैं रूल 14 डिस्कस करने के लिए कि मेजर पेनल्टीज़ देने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो आज हम देखेंगे मेजर पेनल्टीज़ रूल 11 के क्लॉज 5 से 9 तक, जैसे रिडक्शन इन रैंक, रिमूवल, डिसमिसल। इसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना अनिवार्य होता है। इंक्वायरी कब होगी? यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि कर्मचारी ने मिसकंडक्ट किया है तो वह स्वयं जांच कर सकता है या किसी इंक्वायरी अथॉरिटी को नियुक्त कर सकता है या 1850 के अधिनियम के तहत जांच करा सकता है। सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में कंप्लेंट्स कमेटी ही इंक्वायरी अथॉरिटी मानी जाएगी। अच्छा, कंप्लेंट्स कमेटी क्या होती है? यह एक संस्था के अंतर्गत कुछ मेंबर्स को नियुक्त किया जाता है जो कंप्लेंट्स को रिसीव करते हैं और उस पर एक्शन करते हैं। अगर कोई जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ वो रिपोर्ट करता है तो उसकी जांच करते हैं, वही है कंप्लेंट्स कमेटी। हर डिपार्टमेंट में होती है ये। अच्छा, चार्जशीट कैसे बनेगा? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी तैयार करेगा चार्जशीट, जो स्पष्ट और अलग अलग आर्टिकल्स ऑफ चार्ज के लिए होगा। प्रत्येक आरोप का विवरण होगा उसमें, दस्तावेजों की सूची होगी उसमें, गवाहों की सूची होगी उसमें। कर्मचारी को क्या दिया जाएगा? कर्मचारी को दिया जाएगा चार्जशीट की कॉपी, आरोपों का विवरण, दस्तावेजों की सूची, गवाहों की सूची। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कर्मचारी को 15 दिन में लिखित जवाब देना होगा चार्जशीट रिसीव होने के। अधिकतम 45 दिन तक विस्तार मिल सकता है जवाब देने के लिए इन चार्जेस के अगेंस्ट में। अगर कर्मचारी आरोप मान ले तो इंक्वायरी अथॉरिटी आरोप स्वीकार करने का रिकॉर्ड करेगा। उस आरोप पर दोषी मान लिया जाएगा। अगर आरोप नहीं माने फिर नियमित इंक्वायरी होगी। प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जो विभाग की ओर से केस पेश करेगा। कर्मचारी क्या कर सकता है? किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सहायता ले सकता है। सामान्यतः वकील नहीं रख सकता जब तक पीओ वकील न हो या अनुमति न मिले। इंक्वायरी की कार्रवाई कैसे होगी? विभाग के गवाह पेश होंगे, उनका एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा। कर्मचारी अपना बचाव पेश करेगा, अपने गवाह ला सकता है, स्वयं भी गवाही दे सकता है, दोनों पक्ष रिटर्न ब्रीफ दे सकते हैं। अच्छा, एक्स पार्टी इंक्वायरी क्या होती है? यदि कर्मचारी उपस्थित नहीं होता या सहयोग नहीं करता तो इंक्वायरी एक्स पार्टी चलाई जा सकती है। इंक्वायरी रिपोर्ट, इंक्वायरी पूरी होने के बाद इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट बनाएगा जिसमें निम्नलिखित चीज़ें होंगी: आरोप, बचाव, साक्ष्यों का विश्लेषण, प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष। सामान्यतः इंक्वायरी 6 महीने में पूरी होनी चाहिए। अधिकतम 6 महीने का विस्तार दिया जा सकता है। अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी छोटे दंड देने वाला है, यदि जांच के बाद लगे कि बड़ा दंड देना चाहिए तो वह केस उच्च प्राधिकारी को भेज देगा। अब पूरी प्रक्रिया एक नज़र में देखते हैं। पहले हमने पढ़ी आरोप तय होगा, फिर चार्जशीट जारी होगी, फिर लिखित जवाब मांगा जाएगा जिसमें 15 दिन तक उसको देना पड़ता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, 45 दिन तक का एक्सटेंशन हो सकता है। फिर इंक्वायरी शुरू होगी, गवाह एवं साक्ष्य देखे जाएंगे, फिर बचाव का मौका दिया जाएगा, फिर रिपोर्ट, फिर अंतिम दंड आदेश रूल 15 के तहत जारी होगा। थैंक यू।